देखो, कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन ने अभी अभी हमारे नागालैंड के कोहिमा में एक कब्रिस्तान है जिसको उसके अलग तरीके के फीचर के कारण अपने अनयूजुअल फीचर्स की लिस्ट में शामिल कर लिया है। 5 ऐसे दुनिया के कब्रिस्तान हैं जिसमें से इंडिया का कोहिमा का कब्रिस्तान भी इस लिस्ट में CWGC ने शामिल किया है। ठीक है, तो देखो इसमें अनयूजुअल फीचर क्या है। हमारे नागालैंड में जो कोहिमा कैपिटल है वहाँ पर एक ऐसा कब्रिस्तान है जहाँ पर आपको फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने के लिए ब्रिटिश सरकार से परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, हाँ, सुनने में अजीब सा लगता है लेकिन क्यों ऐसा है, देखो यहाँ पर हमारी भारत सरकार अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। हम इंडियंस हैं लेकिन हम इंडिया की ही धरती में एक ऐसी जगह पर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अगर करना चाहते हैं तो हमको ब्रिटिश सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। और ये जगह है कोहिमा वॉर सिमेट्री। यहाँ पर हुआ क्या था, 1944 के टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो उस टाइम पे आपको पता है कि जापान की जो आर्मी थी उसने ब्रिटिश आर्मी पर हमला किया था। जापान की जो सेना थी वो पहले म्यांमार, उसके बाद मिज़ोरम, उसके बाद कोहिमा होते हुए इम्फाल में अटैक किया। इम्फाल और कोहिमा पर उसने अटैक किया था जापान ने, और इसी टाइम पे जापानियों ने गैरिसन हिल को अपने कब्जे में लेने की प्लानिंग करी थी, लेकिन ये हो नहीं पाया क्योंकि ब्रिटिश सैनिक जो कि उस टाइम पर इंडिया में थी उन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी और इनको भगा दिया वहाँ से। ठीक है, लेकिन दोनों तरफ गोलीबारी हुई, बहुत ज़्यादा गोलियाँ चली, तो ब्रिटिशर्स के भी कुछ सैनिक जो हैं वो जापान के साथ लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे, जिसमें से 1420 सैनिक थे, उनमें से 330 भारतीय सैनिक थे और 1082 ब्रिटिश सैनिक थे। ठीक है, और बाकी के जो बचे हैं कैनेडियन और ऑस्ट्रेलियन सैनिक भी शामिल थे इसमें। इसके बाद हमले में जो मारे गए थे वो सभी सैनिक जो गैरिसन हिल में इस हमले में मारे गए थे उनको वहीं पर दफना दिया गया, गैरिसन हिल में ही दफना दिया गया, और बाद में उनकी याद में समाधियों को वहाँ पर बनाया गया। इन सभी कब्रगाहों पर ब्रिटेन सरकार का पूरा पूरा कंट्रोल है। ठीक है, ब्रिटिश नेशनल म्यूजियम ने 2013 में बैटल ऑफ कोहिमा इम्फाल को ब्रिटेन की सबसे बड़ी लड़ाई माना था, दर्जा दे दिया था। ठीक है, इन सभी कब्रगाहों मतलब कब्रिस्तान की देख रेख जो है वो कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन करता है। अब ये कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन के बारे में थोड़ा जान लो। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब अलग अलग देशों की जो गवर्नमेंट है वो इस ऑर्गेनाइजेशन में एज द मेंबर शामिल है। 6 इंडिपेंडेंट मेंबर स्टेट्स हैं जिनका प्रिंसिपल फंक्शन ही यही है कि मार्क करना, रिकॉर्ड करना और मेंटेन करना कब्रिस्तानों को और ऐसी जगहों को जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की मिलिट्री सर्विस देते देते मारे गए थे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 हो चाहे वो वर्ल्ड वॉर 2 हो। ठीक है, ये कमीशन हर एक ऐसे कब्रिस्तान को मेंटेन करता है जहां पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे डेथ्स हुई थी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के मिलिट्री सर्विस देने वाले मेंबर्स की। ठीक है, इस कमीशन को बनाया था सर फैबियन वॉरे ने, और रॉयल चार्टर 1917 के थ्रू इसको कंस्टिट्यूट किया गया एज इंपीरियल वॉर ग्रेव्स कमीशन। और अभी जो इसका नाम है कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन, ये नाम चेंज किया गया 1960 में। मतलब पहले नाम था इंपीरियल वॉर ग्रेव्स कमीशन, अब 1960 के बाद इसका नाम है कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन। इसका हेड क्वार्टर है मेडन हेड यूके में, मतलब यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और फ्रेंच। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कमीशन है एक, जिसका मेंबर इंडिया भी है। इसमें 6 इंडिपेंडेंट मेंबर स्टेट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम खुद। ठीक है, अगर पूछे बना कब था, फाउंड कब हुआ था, तो मैंने आपको बताया 1917 में, नाम चेंज हुआ था 1960 में। इसके तहत दुनिया भर के जितने भी कब्रिस्तान आते हैं, मतलब ये कमीशन जितने भी कब्रिस्तानों को मेंटेन करता है, वहाँ पर जितने भी वॉर के टाइम पे डेड हुए थे, मतलब मरे थे, उनको कोमेमोरेट किया जाता है। उनके जो हेड स्टोन लगाया जाता है, आपने कभी कब्रिस्तान देखे होंगे तो उसमें देखा होगा एक पत्थर पे नाम वगैरह लिखा जाता है जहाँ पर उन लोगों को दफनाया गया है। ठीक है, तो वो सब चीज़ों को मेंटेन किया जाता है ताकि जहाँ पर जो दफन है उसका आइडेंटिफिकेशन आसानी से हो सके और बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो ये है कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन का काम। तो इंडिया का जो कोहिमा में वॉर ग्रेव कमीशन ने लिस्ट किया है सिमेट्री को, कब्रिस्तान को, उसमें एक यूनिक फीचर ये मिला है कि वहाँ पर ये दुनिया भर का एकमात्र ऐसा कब्रिस्तान है जहाँ पर टेनिस कोर्ट है, मतलब टेनिस खेलने के लिए कोर्ट बनाया गया है। ठीक है, तो ये एक अनयूजुअल फीचर है ना।
कुछ अलग फीचर है जिसके कारण से CWGC ने इसको लिस्ट किया है। ऐसे 5 कब्रिस्तानों को लिस्ट किया हुआ है जहाँ पर इस तरीके के अजीब से फीचर्स हैं जो कि मतलब कुछ अलग है। तो ये पूरी तरीके से ब्रिटेन मेंटेन करती है। जिस भी देश में ये इस तरह के कब्रिस्तान हैं जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के लोगों को दफनाया गया था जो मरे थे उस टाइम पे, तो उनको मेंटेन करता है कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन। ठीक है, तो ये न्यूज़ में था क्योंकि कोहिमा की जो कब्रिस्तान है उसका नाम आ गया था, तो उसका भी फीचर मैंने आपको बता दिया है कि क्या है। तो इस टॉपिक को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।